हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक। जी बताएं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड का समय दें। जी भाई, आगे लाए सभी। क्लास स्टार्ट नहीं हो गया। ओके। हाँ जी, शालू प्रजापति, गुड मॉर्निंग भारती, अरुण, पूजा कश्यप, सिमरन, नक्स डांगिया, सोकत्री। हाँ, कल नहीं हुई भाई, मंडे क्लास लूँगा आपकी इवनिंग की, ठीक है। सिमरन। जी बच्चे, आ जाओ भाई सभी एक बार जल्दी से, ठीक है। फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। राहिला हसन, गुड मॉर्निंग बच्चे। यस नंदल, गुड मॉर्निंग सरिता। आ जाओ एक बार सभी जल्दी से, क्लास स्टार्ट कर दी गई है। जी। नीतू, गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी भाई आदित्य, प्रियंका, ध्रुव, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, बताएं भाई, करें क्लास की शुरुआत। जी, आ जाओ भाई, चलो ठीक है। आ जाओ ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेशो हमारा टॉपिक चल रहा है। रेशो का कल एक कॉन्सेप्ट कराया था मैंने, क्या मिल्क और वाटर वाला कराया था भाई। आज यहाँ से भाई हम एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। मतलब क्या, लास्ट में जो मैंने बताया था इन्वर्स रेशो, इन्वर्स मतलब क्या होता है कि विलोम अनुपात किस तरीके से हमने निकाला था, वो आपको बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में बेसिक मैंने बता दिया था विलोम अनुपात क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे 2:3, या मैं कहूँ 10:12 या 5:7:8 का विलोम अनुपात क्या होगा, ठीक है जी। चलो अब यहाँ देखें, मैं बोला कि 12, 15 और 20 का विलोम अनुपात क्या होगा। 12, 15, 20 का विलोम अनुपात क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया भाई, हमने एलसीएम लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों, एलसीएम लिया। और एलसीएम कितना है भाई, 60 आया। 60 को कितना, 12 से 5, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3। तो विलोम अनुपात मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, विलोम अनुपात हमारा क्या, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है भाई, ठीक। इवनिंग में भी 8 बजे करीब क्लास होती है, लेकिन वो मंडे रहेगी भाई, मंडे है ना, मंडे पीवाईक्यू सीरीज रहेगी, ठीक है। ये विलोम अनुपात था। अब आते हैं अपनी जो पीपीटी है, पीपीटी पे जो हम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये रहा भाई। देखो बच्चे, जी ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसी पे होते हैं मेरे बच्चे क्लास, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तीन धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 3 रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द थ्री रेसर इज 3:4:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द थ्री रेसर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई आप एक चीज बताएं। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, देख अब जैसे कई बार तो एग्जामिनर डायरेक्ट सीधा रेशियो दे दे, क्या देगा यार, इसका विलोम अनुपात याद करे। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा,
करेगा, एग्जामिनर कहेगा लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि आपको दे रखा है लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन उसने दे दिया, फिर क्या करना है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को कहा स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है? समय है। ठीक, क्या निकालना? समय मतलब टाइम निकालना है। तो स्पीड और किसका? स्पीड का और टाइम का जो संबंध होता है क्या होता है भाई? इनवर्स होता है। इनवर्स है तो क्या करेंगे आप? 3, 4 और 6 का क्या कर लेंगे भाई? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना भाई? 12। कितना आया? 12। तीनों में से बड़ा कौन है? 6। क्या 6 तीनों से डिवाइड नहीं होता? 6 दूनी 12, 12 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय क्या? 3, 4 एंड 6। 12 को, इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 12 को 4 से करेंगे 3 आया, 12 को 6 से करेंगे तो कितना भाई? 2। आंसर कितना? 4, 3, 2। कितना भाई प्यारे बच्चों? 4, 3, 2 हमारा क्या आंसर आ जाता है? 4, 3, 2। वेरी गुड यार, ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। ठीक है, ये तो अभी नहीं करना, ये भी नहीं, एक क्वेश्चन और था यार ऐसा, वो भी करा दूं क्या? चलो आ जाओ, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सिक्के वाला बाद में, अभी देखो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट कैसे भाई? जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे कैसे, अब ठीक है, अब तो साउंड ठीक होगा, क्लियर है? बस थोड़ी तबीयत की वजह से चलो आवाज़ कम हो सकती है, बाकी ठीक है यार, ठीक है। चलो आ जाएं। एक बार यहाँ पे हमें कहा क्या गया कि हमें इस चीज़ का पता है, जैसे आज आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आज आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आप जॉब पे लग जाएंगे। जैसे ही आप जॉब पे लगेंगे, जॉब लगने के बाद क्या होगा बेटा? 1 महीना कंप्लीट होगा और 1 महीना कंप्लीट होते आपके पास क्या आएगा? इनकम। इनकम मतलब पैसे, पैसे आपके पास आया, ठीक है। इनकम मतलब आपकी आय होगी, ठीक है। जैसे ही आपकी आय आई, ठीक है, आय, ठीक है, अब क्या करेंगे? आय में से क्या करेंगे? आय में से मेरे बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ ना कुछ खर्च कर देंगे, एक्सपेंसिव मतलब खर्च कर दिया। अब ये कन्फर्म है, आपकी आय है, आय में से आपने खर्च निकाल दिया, तो क्या बचता है? सेविंग बचता है। सेविंग मतलब क्या? बचत। सेविंग मतलब क्या भाई? बचत। बचत जिसको हम कहेंगे, ये मेरे भाई क्या इनकम में से एक्सपेंसिव हम निकाल देंगे, तो सॉरी, क्या सेविंग बचती है? क्या बचती है? सेविंग हमारी बचती है, ठीक है। या मैं कहूं, मैं इनकम, जैसे हमारी सैलरी आई है ना, इनकम आई, इनकम में से क्या करते हैं? इनकम में से आती है, हम क्या कर देंगे कि भाई उसमें से ना हमने कुछ पैसे निकाल लिए पहले ही, बोला कि यार मेरी मान लो 50,000 रुपये इनकम है, 50,000 में से मैंने किया 30,000 रुपये पहले ही सेविंग दूसरे अकाउंट में डाल दिया, भाई ये तो मेरी बचत है, इनकम में से सेविंग निकाल दी। जैसे सेविंग निकाली तो क्या बना? एक्सपेंसिव बचा। क्या बना भाई? एक्सपेंसिव मतलब क्या कि खर्च हुआ। क्या हुआ भाई? खर्च हुआ, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, जो इनकम है, इनकम किसके बराबर है? इनकम होता है एक्सपेंसिव और क्या? सेविंग के, दोनों के जोड़ के बराबर, सम के बराबर है। भाई हमें यही तो पता है, जितना मैं खर्च करूंगा, जितना मैं खर्च करूंगा, और भाई जितना मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, जितना मैं खर्च करूंगा और जितना मैं क्या बचाऊंगा, दोनों का जोड़ क्या होगा भाई? इनकम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनकम होता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या यहाँ तक कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है आपको, कोई समस्या नहीं है। यदि यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ ले, नहीं है तो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे डायरेक्ट, और क्वेश्चन भी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्यादा नहीं। मान लो मैं कह दूं आपको यहाँ से, ठीक है, सोनाली गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है, यहाँ पे हम आपको कह दें, यहाँ हम कह दें कि 1% के लिए कि हमने देखा कि राम है, राम है ना, राम की जो इनकम है पर मंथ की वो 30,000 रुपये, कितना भाई? 30,000 रुपये है। और उसने क्या किया? 30,000 में से जो उसका खर्च है 20,000 रुपये, कितना भाई? 20,000 रुपये। तो उसका सेविंग कितना आया? सिंपल सी बात है, सेविंग आया तो क्या घटा देंगे तो कितना? 10,000 रुपये। क्या मेरे भाई उसकी सेविंग है? 10,000 रुपये उसकी क्या भाई? सेविंग है। 10,000 रुपये क्या मेरे भाई? सेविंग है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने को कहा है, जो अपने को इसने कहा है, ठीक है, जो अपने को इसने कहा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक है भाई।
ये रहा, ठीक है। अब देखेंगे भाई यहाँ पे ये चैप्टर की मे भी एक क्लास और फिर खत्म, मतलब चैप्टर इस तरीके से है कि यार कोई भी एग्जाम आपको दिक्कत ना आए, मेन चीज़ ये है ना, मेरा फोकस ये है। फिर थोड़ा ठीक ही है सोनाली। चलो आ जाओ। ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है, उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 बचाता है तो बी की आय कितनी है? कोई बात नहीं, ठीक है। अब देख भाई यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें कैसे, या तो मैं इसको एक्स मान के पढ़ाऊं या मैं इसको डायरेक्ट पढ़ाऊं, ठीक है। जैसा ठीक करें रहेगा वैसे पढ़ा देंगे। अपने कहा इसने, अपने कहा क्या कि ए और बी की जो आय है, ए और बी की जो आय है ये 4:7 है। मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। क्या मान लिया? आर, ठीक है। भाई रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती, मैं इसको क्या लिखूंगा? ए डिवाइड बाय बी लिखूंगा, और ये क्या होगा? 4r डिवाइड बाय कितना? 7r हम इसको लिखेंगे। ये क्या मेरे बच्चे? इनकम है। ये क्या है? इनकम है। अब ये इनकम है, ये क्या? इनकम है। इनकम में से इसने ये बचा लिया 4800 रुपये। भाई 4800 रुपये इसने बचाया है, मैंने इसमें से 4800 रुपये घटा दिया जो इसकी बचत थी, सेविंग थी, और 4800 रुपये इसकी बचत है घटा दिया। अब इसका जो खर्च है, खर्च का रेशो कितना है? 1:2, मतलब क्या? 1/2। क्या होगा भाई? 1/2। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना? 4 दूनी 8, 48 दूनी कितना भाई? 96, 9600। और यहाँ कितना? 7r माइनस कितना भाई? 4800। अब ये यहाँ प्लस का उधर जाके क्या माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। तो क्या प्यारे बच्चों? 8r माइनस कितना? 7r बराबर कितना? -4800, और प्लस कितना भाई? 9600। प्लस क्या? 9600। 8 में 7 गया, एक एक रेशो बराबर कितना? 9600 में से 4800 गया तो कितना बनेगा भाई? यहाँ पे 4800 ही बचेगा। एक रेशो का वैल्यू क्या आया? 4800 हमारा आया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि बी की आय कितनी होगी? बी की आय कितनी होगी भाई, ठीक है। अब बी हमने देखा, बी बी कितना है? 7 रेशो, इसको कितने से गुना कर दे भाई? 4800 से 7 चौक कितना भाई? 28, ठीक है। और भाई 7 8 कितना? 56, 5600 8 5 कितना? 33। तो कितना मेरे बच्चे? 33,600। तो यहाँ कितना? 33,600 इसकी क्या आई? इनकम आई। 33,600 हमारी क्या? इनकम आई। 33,600 क्या? इनकम हमारी आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें भाई, देख एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे मैंने कल बताया था वैसे करेंगे। यहाँ क्या ए मान लेंगे, यहाँ क्या बी मान लेंगे। ए की जो इनकम है 4 अनुपात कितना? 7 है। और भाई बी की और इनका जो खर्च है, खर्च कितना? 1:2 में यहाँ खर्च लिख देंगे। बचत कितनी? यहाँ 4800, और यहाँ भी कितना मेरे भाई? 4800। दोनों की बचत कितनी है भाई? 4800। कितनी? शाबाश, 4800, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना यार, बहुत, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 एकम 7। भाई 8 में से 7 गया तो एक रेशो बना, और एक रेशो बराबर कितना? 48। भाई 48 एकम 48, 48 दूनी 96, और 9600 में से क्या 4800 घटा दो, कितना भाई? 4800 बना। एक रेशो का वैल्यू कितना? 4800 है। इसकी वैल्यू निकालनी है बी की, तो इसको 4800 से गुना कर दें तो कितना भाई? 7 चौक 28, तो कितना? 33,600 हमारा क्या आंसर आया? 33,600 हमारा क्या आंसर आया। यदि यहां तक मेरे भाई मेरे बच्चे किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। यदि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा है तो भाई आप मेरे से पूछ लें। हाँ जी, ठीक है। चलो आ जाएं, क्लियर है क्या, या कोई डाउट है? नो डाउट, आगे बढ़ें। चलो भाई, यहां तक वेरी गुड यार, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, इसको सेव कर लेते हैं, शेयर कर देंगे आपको बाद में ना। ये एज वाला भी रोको, इसको एज को भी, हाँ ये करेंगे। इसको ये करें आप पहले, सेम सेम क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस के तौर पे, है ना। बताएं भाई इसका आंसर एक बार क्या रहेगा, इसका आंसर बताएं प्यारे बच्चों, आंसर बताएं, बताओ जल्दी से एक बार। सपना, अरुण, रवि, नो डाउट, ठीक है। अब देखो भाई, कहता है कि यहाँ पे ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है, उनकी आय का योग कितना होगा? द रेशो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच सेव
200 रुपीज पर वीक, देन द सम ऑफ देयर वीकली इनकम इज। तो भाई वीकली इनकम का सम क्या होगा क्या नहीं, वो अपने को बताना। वीकली जो इनकम है उनका योग क्या होगा वीकली, ठीक है। ठीक, आ जाओ, कराऊं? हाँ जी, आया आंसर? नहीं आया? चलो, यहाँ ध्यान देंगे। ए और बी, हमने क्या मान लिया यहाँ ए और यहाँ बी। ये क्या है, 9:7 है। कितना 9:7? एक्सपेंडिचर कितना 4:3 है, 4:3 है। और कहता है इसकी बचत, भाई प्रत्येक की बचत, इसकी भी 200 है और इसकी भी कितनी है भाई 200 है, 200 है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ देखा कि भाई क्या करेंगे, इसकी गुना करें, 9 × 27, 7 × 28 में से 27 गया, एक रेशो बना बराबर 4×2 = 8, 3×2 = 6, 4×2 = 8 और 3×2 कितना 6, 800 में 600 गया तो कितना बना 200। तो एक रेशो बराबर कितना भाई 200, एक रेशो बराबर कितना 200। इसने कहा दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ो भाई, 9 और 7 कितना प्यारे बच्चों 16, कितना 16 रेशो, और एक रेशो का वैल्यू मेरे बच्चे कितना है 200, तो 16 × 200 तो कितना भाई 3200। 3200 हमारा कितना आंसर आया, 3200। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, ठीक है। 3200 हमारा क्या आंसर आया भाई, बबीता, दीपिका, शिला, ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा। ओके, हाँ जी भाई, हाँ जी, दिलजान, ठीक है, सिमरन, आया भाई सभी का आंसर, करिश्मा, महेश्वरी, वेरी गुड यार। चलो, आ जाओ, नो डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बताना एक बार, बताओ एक बार इसको, ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम रहे, जेबीटी, एसटेट, जेबीटी स्क्रीनिंग, कॉमन या टीजीटी मैथ, ऐप पे क्लास 4 बजे। जी बच्चे, बताएं भाई एक बार सभी। टीजीटी मैथ की नेक्स्ट वीक में हो जाएगी ना, आपको बता दूंगा टाइमिंग में, कल मंडे को बता देंगे। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 1:2 है, प्रत्येक की बचत कितनी 24,000 है, 24,000 है, और ए की आय कितना है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, ए और बी, बड़ी स्पीड से उड़ा दो क्वेश्चन को, आंसर दो, तब तक मैं सोल्व करूँ इसको। आंसर आ जाना चाहिए आपका 1 रेशो कितना 2, और यहाँ कितना भाई 24,000, और यहाँ कितना 24,000, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे आंसर आओ रे, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ क्या करना है, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 गया तो कितना बनेगा, एक रेशो, क्या बना एक रेशो बराबर, ठीक है। 24 × 1 = 24, 24×2 = 48, 48 में 24 गया तो कितना 24 ही बनेगा, तो एक रेशो बराबर कितना 24,000 आया। इसने क्या कहा, ए की आए, ए की, ए कितना है 2, इसको कितने से गुना कर देंगे भाई, 24,000 को 2 से गुना करेंगे, 24,000 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर कितना है मेरे भाई 48,000, हमारा आंसर कितना आ गया 48,000 हमारा आंसर। चलो ठीक है, अब देखो स्पीड बढ़ रही है ना भाई, स्पीड बढ़ रही है, हमें इस चीज का पता है, आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की, ठीक है। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम है ये तो, कराने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं कराने की, आप खुद कर लेंगे है ना, सेम है। तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप करेंगे इसका आंसर, आप बताएंगे। हाँ ये तो, ये करा देता हूँ, इसमें क्या हुआ, दोनों की जो है, ओके, ये करो बेटा एक बार क्वेश्चन पहले। हाँ जी, यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रम से 1300 रुपये 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय याद करें। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5 इफ दे सेव 1,300 रुपीज एंड 900 रुपीज रिस्पेक्टिवली, देयर इनकम्स आर, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग भाई पूजा, गुड मॉर्निंग बच्चे।
आ जाओ, ज्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे? यहाँ दो व्यक्ति हैं, कोई मान लो यार, ए और बी मान लो। यहाँ ए और यहाँ क्या बी मान लिया। ये इनकम 5:3 है, खर्च कितना है 9:5 है, और बचत कितना है भाई 1300, और कितना प्यारे बच्चों 900। अलग अलग अब की बार है ना, 1300 और 900। अब देखिए क्या करें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आंसर आया रहा किसी का? अरे वेरी गुड तंजीम, ठीक है। देखो बेटा, 5 × 5 = 25, 9×3 = 27। 5 × 5 = 25, 9×3 = 27। 27 में से 25 गया तो भाई दो रेशो अपना बना, ठीक है। 9 × 9 = 81, 13×5 = 65। 81 में से 65 घटा दो, 11 में से 5 तो कितना 6, यहाँ कितना 1, तो कितना आया यहाँ पे 1600। कितना भाई 1600। और एक रेशो बराबर कितना भाई 800। एक रेशो बराबर 800। बोला कि उनकी आय कितनी होगी। मैंने इसको 800 से गुना कर दिया, 8 × 24, तो भाई 2400 आया। मैंने इसको 800 से गुना कर दिया, 8 × 45, तो प्यारे बच्चों कितना भाई 4000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर रहेगा। नहीं मेरे बच्चे सीला, ठीक आंसर देखो एक बार क्या रहेगा, ठीक है। अनिता, रविंदर, सिमरन, बबीता, ठीक है भाई 4000 और कितना मेरे बच्चे 2400 हमारा क्या आंसर आया। बहुत बढ़िया, कोई डाउट? नो डाउट। वैल्यू अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये देखो भाई, इसने क्या कहा, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है तो मासिक आय क्या है। द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन इज 11:10। इफ ही सेव 9,000 रुपीज पर एनम हिज मंथली इनकम इज, हिज मंथली इनकम इज, ये अपने को बताना है भाई। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय अपने को बताना है। बता दो भाई एक बार आंसर बताना यार। नीलम रंगा, गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है वेरी गुड। बताएं भाई, इसका बता दो यार क्या है। हाँ जी, बताएं साहब, सभी का आंसर आया है पिछले क्वेश्चन का। वेरी गुड यार। नहीं आया। एक व्यक्ति की आय और खर्च, एक व्यक्ति की आय और खर्च का जो अनुपात है, आय और खर्च का अनुपात है वो है 11:10। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है तो मासिक आय याद करे। द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन इज 11:10। ही सेव्स 9,000 रुपीज पर एनम, हिज मंथली इनकम इज। ठीक है भाई, क्लास रुक गई क्या? अरे नहीं चल रही है, ठीक है। देखो बच्चे, यार ये इनकम है, ये उसकी आय है, दो व्यक्ति ए और बी मान लो। मैंने ए और बी मान लिया, ये 11 और ये कितना 10। रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, आर मान लो, आर मान लो। हमने देखा भाई, देखो सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप करेंगे इनकम और एक्सपेंसिव। क्या करेंगे बेटा, इनकम और एक्सपेंसिव। क्या ये हो गया हमारा इनकम मतलब आय, और ये मेरे बच्चे क्या एक्सपेंसिव मतलब क्या खर्च हुआ। क्या हुआ बेटा, खर्च हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखा मेरे बच्चे कि इनकम है, अब देखो ये इनकम और ये क्या एक्सपेंसिव है। अब ये इनकम और एक्सपेंसिव है, यदि इनकम में से एक्सपेंसिव निकाल देंगे तो क्या हुआ, सेविंग। क्या हुआ, सेविंग हुआ। क्या बेटा, सेविंग हुआ। क्या हो गया, सेविंग हुआ मेरे बच्चे, ठीक है। यहाँ इनकम में से एक्सपेंसिव निकाल दो, क्या सेविंग। 11 में से 10 गया तो कितना, एक रेशो बना। क्या बना बेटा, एक रेशो हमारा बना, ये सेविंग है। लेकिन अपने को कह रखा है यार सेविंग कितना है 9,000, और ये हर वर्ष। देखो यहाँ बच्चा फंसेगा, हर वर्ष का मतलब क्या, एक साल। ठीक है, एक साल में कितने महीने, 12 महीने। लेकिन अपने क्या कह रखा, मासिक आय। अब जो ये भाई पूरे साल की
ये पूरे साल की मेरे बच्चे, पूरे साल की सेविंग है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 महीने की, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 9,000 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से कर देंगे। कितने से करेंगे, 12 से। और 12 से डिवाइड करेंगे कितना भाई, 750 आया। कितना बेटा, 750 हमारा आया। बताओ किसी कोई डाउट है तो, कोई डाउट तो नहीं भाई। देख, इनकम में से हमने क्या किया, एक्सपेंसिव निकाल दिया। इनकम में से एक्सपेंसिव निकाला तो क्या सेविंग बचा। सेविंग एक रेशो, 11 में से 10 गया तो एक रेशो बनेगा। अब कहा 9,000 रुपए 1 साल की बचत करते हैं यार, 1 महीने की निकालो। 9,000 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 9,000 को क्या मेरे भाई, यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मेरे भाई, यहाँ एक आया। क्या आया, सॉरी 750 आया। एक रेशो का वैल्यू 750 है। हमें क्या चाहिए, मासिक आय। तो इस 11 से गुना किसी कर देंगे, 750 से कर देंगे। और 750 से गुना करेंगे तो कितना भाई, 8250 हमारा क्या आंसर आया। क्या है बेटा, 8250 हमारा क्या आंसर आया। 8250 हमारा आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया भाई। इंक्वायरी नंबर उठा लेंगे बेटा, कोई दोबारा कर लो है ना, अभी कोई बिजी होंगे, ठीक है। कर लेना आप, कूलिंग बहुत आती है उस पर, ठीक है। कर लेंगे रिसीव मैडम, या कोई ना कोई तो करेगा जो इंक्वायरी पे रहेगा, ठीक है। एंड डाउट, कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक, नो डाउट। अरे बड़ा अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर। अब आ जाओ भाई, इनकम, इनकम एक्सपेंसिव वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनकम और एक्सपेंसिव वाले क्वेश्चन। अब सुनो भाई, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये इनकम एक्सपेंसिव सेविंग का तो खत्म हुआ। अब यहाँ जो एज है, एज वाला कॉन्सेप्ट है। एज वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, एज क्या है, एज हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 3 कंडीशन में काउंट होती हैं। कैसे, एक प्रेजेंट में, प्रेजेंट से ही काउंट करते हैं। एक बच्चे पास्ट में, पास्ट से। और एक मेरे बेटा किससे, फ्यूचर से। मतलब कैसे, जैसे कि आज आप मान लो 15 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं। आज आप 15 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद कितने के हो जाओगे, 10 वर्ष के बाद आप कितने के, 25 वर्ष के हो जाओगे आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ यूर इज एट 15 ईयर, आफ्टर 10 ईयर योर एज कितनी विल बी, क्या रहेगी भाई, 25। आज आप 15 साल के 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 25 के। मतलब क्या पता लगा, यदि प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। मैं कहूं कि भाई आज आप 15 वर्ष के हैं, 5 साल पहले कितने के थे, 10 वर्ष के। कैसे पता लगा, यदि मैं प्रेजेंट से पास्ट में जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। कोई नहीं बच्चे, मेरी क्लास देख लो, आ जाएगा मुकेश, टेंशन मत ले, ठीक है। बिल्कुल जो कराया वो कर लो। क्लियर है भाई, चलो। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक। यहाँ कोई एक्स या वाई नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की एक बार प्रयास करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर ले। डायरेक्ट किस तरीके से मेरे बच्चे, डायरेक्ट एक बार देखो भाई, यहाँ डायरेक्ट कैसे भाई, देखो। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। पुनीत और अप्पू, ठीक है। पुनीत है और अप्पू है, बोला कि वर्तमान आयु का, ठीक है। वर्तमान मतलब क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना, 2:3 है। कोई बात नहीं। कहा 3 साल के बाद, बाद मतलब क्या, फ्यूचर। बाद मतलब फ्यूचर, फ्यूचर कितना, 3:4 हो जाएगा। पुनीत की वर्तमान आयु याद करें, पुनीत की वर्तमान आयु याद करें, ठीक है। ठीक, प्लेलिस्ट बना रखी यार, बनाई नहीं क्या, नहीं होगी तो आज करवा देंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो है भाई मेरे पास तो, एक सेकंड रुको ना। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा मेरे पास तो स्क्रीन पे, मैं साथ में चला के बैठा हूँ, देखो पूरा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ क्या, सबसे पहले क्या करना है, कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं, सिंपल सा। यहाँ इसका डिफरेंस ले लो, यहाँ डिफरेंस ले लो। यहाँ डिफरेंस कितना, 1 रेशो का आया। यहाँ भी कितना, 1 रेशो का। यदि यहाँ डिफरेंस 1 रेशो का है, मतलब क्या डिफरेंस दोनों का बराबर है, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों का डिफरेंस बराबर है तो ज्यादा मत सोचो। यहाँ 1 रेशो, यहाँ 1 रेशो। 1 रेशो का डिफरेंस किसके बराबर है, 3 साल, क्योंकि 1 रेशो का डिफरेंस 3 साल के बराबर आया, ठीक है भाई। 3 साल में तो 1 रेशो का डिफरेंस आया, मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या बराबर आना चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, ये चीज याद रखना, ठीक है। 1 रेशो बराबर 3 है,
इसने कहा पुनीत की वर्तमान आयु। भाई मैं इसको कितने से गुना कर दूंगा, एक रेशो का वैल्यू 3 है, तो भाई 2 का कितना होगा 6। यदि अप्पू की क्या दे, अप्पू को भी 3 से गुना कर दो, कितना भाई 9। मतलब पुनीत की आयु कितनी 6 साल और अप्पू की आयु कितनी भाई 9 साल होगी वर्तमान। कोई डाउट है क्या? नहीं मैं कराऊंगा मेरे बच्चे, टीजीटीएस चैट, ठीक है कंप्लीट। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ। अब तो क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। एज वाला भी करा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन यहाँ भी था यार एक। हाँ ये करो, एज वाला क्वेश्चन है ना, देखिए बच्चे। नहीं मेरा अलग रहेगा भाई, मैं अलग रहेगा मेरा, टीजीटी अलग से, ठीक है। क्या किसी के साथ नहीं होगा मेरा, इंडिविजुअली रहेगा वो। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। ओके, यहाँ देखो दो व्यक्ति कौन कौन है, एक ए मान लो और एक क्या मान लो, बी मान लो। प्रेजेंट, प्रेजेंट का नहीं भाई, प्रेजेंट की आयु अपने को दे रखी, अनुपात 5:7 है, ठीक है। 16 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या, पास्ट, पास्ट की बात है, ठीक है। अनुपात क्या है, 3:5 है, 3:5। बोला कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी ये अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसका डिफरेंस कितना, 3 कहां से इस क्वेश्चन में पता लग जाएगा। 3 और 5 का डिफरेंस 2, यहाँ कितना 2, 2 रेशो, यहाँ भी कितना 2 रेशो, दोनों का रेशो बराबर है ना। कितने साल में, 16 साल में। 2 रेशो का डिफरेंस आया 16 साल में। और एक रेशो बराबर कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, ठीक है। किसकी आयु निकालनी, उनकी वर्तमान। इसको 8 से गुना कर दें, 8 × 7 56। इसको भी 8 से कर दें, भाई इसको 8 से करेंगे, मेरे बच्चे कितना आया, यहाँ पे 40, ठीक है। कितना आ गया भाई, 40 हमारा आ जाता है, 40 हमारा आ जाता है। अब बताएं, यहाँ तक, यहाँ तक मेरे बच्चे, यदि किसी को कोई डाउट है तो भाई बताएं एक बार। प्यारे बच्चों, जो हमने देखा है, जितने भी बच्चे लाइव मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु हमारी कितनी है, वर्तमान आयु 40 वर्ष और कितना भाई 56 वर्ष है। 40 वर्ष और कितना भाई 56 वर्ष हमारा अवेलेबल है। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? यदि यहाँ तक डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ ले, यदि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो भाई फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नो डाउट, चलो यार। ये हमने कर लिया ना। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ। एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अलग कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, जैसे आप देखें, एक होता है बेटा क्वाइन बेस्ड, क्वाइन मत सॉरी, या सिक्के जिसको हम कहते हैं, सिक्के या रुपए से पैसे, दो तीन चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा वो बड़े ध्यान से सीखना। कैसे, मैंने कहा एक भाई रुपए होता है और एक बच्चे पैसे होता है, ठीक है। ये लॉजिक समझ लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे, किस तरीके से, देखो बेटा, यहाँ क्या करना है समझो बड़े ध्यान से। मैंने कहा
मेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है। ध्यान से यहां समझना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, बड़े ध्यान से। मेरे पास 1 रुपया है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये बात कन्फर्म है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। या सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि भाई रुपए से रुपए से पैसे में जाने के लिए, रुपए से पैसे में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 से। या मैं सीधा सीधा बताऊं, पैसे से रुपए में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो भाई, यहां ध्यान से कैसे, किस प्रकार मेरे बच्चे, हमने कहा कि भाई यहां पर एक बच्चा जिसके पास 5 रुपए हैं, भाई 5 रुपए में कितने पैसे? 5 रुपए में 500 पैसे, ये बात तो कन्फर्म है। मैंने कहा कि एक बच्चा जिसके पास 12 रुपए हैं, 12 रुपए में कितना भाई? 1200 पैसे हमारे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक बच्चा 15 15 रुपए, 15 का मतलब क्या? 1500 पैसे उसके पास है। कैसे पता लगा? भाई मेरे को रुपए से पैसे में जाना, मैंने 100 से गुना कर दिया, मैंने 100 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि भाई एक बच्चे के पास 5000 पैसे है, 5000 पैसे है। 5000 पैसे को मैं 50 रुपए लिख सकता हूं। 50 रुपए कैसे? मैं यहां पैसे से रुपए में गया तो मैंने क्या किया? डिवाइड किया 100 से। मैंने कहा एक बच्चे के पास कितना भाई? यहां पे 12,000 पैसे है। 12,000 पैसे, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 120 रुपए आया, 120 रुपए आया। मेरी बात समझे नहीं समझे? या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, हमने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले, अब पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भाई। आपकी और भी क्लास आएंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे, अगली क्लास में सब कुछ मिक्सअप रहेगा, फिर क्वेश्चन और मिलेंगे सारे आपको मिक्स। 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं? 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं? 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, ये बात कन्फर्म है आपको। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं। हमने कहा 2 रुपए में कितने 50 पैसे होंगे? 2 रुपए में 4 50 पैसे होते हैं। हमने कहा 10 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 20 50 पैसे होते हैं। हमने कहा 50 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 100 50 पैसे होते हैं। कितने होते हैं भाई? 100 होते हैं। मैंने कहा 2.5 रुपए में, मैंने कहा 2.5 रुपए में कितने 50 पैसे होंगे? हमें पता 2 रुपए में 4 होते हैं, और एक 50 पैसे ये रहा, तो कितना आया? 5, 5 50 पैसे होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 7.5 रुपए में, 7.5 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 7.5 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 7.5 रुपए में 15 50 पैसे होते हैं, ठीक है। 21.5 रुपए में, 21 रुपए 50 पैसे में कितने 50 पैसे होते हैं? 43 50 पैसे होते हैं। क्या होते हैं भाई? 43 50 पैसे होते हैं। मेरी बात समझे भाई, ठीक है। ये कंडीशन आपको क्लियर है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी बेस पे, ठीक। मैंने कहा 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे 4 होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे 4 होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे 4 होते हैं, ठीक है। 25 पैसे जिसको हम चवन्नी बोलते हैं, ठीक है भाई। 2 रुपए में कितने होंगे? 8 होंगे। जब एक में 4 है तो 2 में तो 8 हो जाएंगे, 4 से गुना कर दो। मैं बोला कि 5 रुपए में कितने 25 पैसे? 5 चौका 20। हम बोले 15 रुपए में कितने भाई? 15 रुपए में कितने होंगे? 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60। हमने कह दिया 1 रुपया, 1 रुपया 75 पैसे में, 1 रुपया 75 पैसे में कितने भाई? 1 रुपया 75 पैसे में कितने? 1 रुपए में तो 4 होते हैं, 75 पैसे में 3 हो जाएंगे, तो कितना भाई? 7 हुआ। कितना हुआ? 7 हुआ। मैंने कहा 2 रुपए 25 पैसे में 25 पैसे कितने हैं? 2 रुपए 25 पैसे में 25 पैसे कितने हैं? 2 में कितना भाई? 8, 8 और कितना? 9 हुआ। भाई क्लियर है या यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, क्लियर है नहीं है, ठीक है, ठीक है।
अब आ जाऊं भाई, मेरे को पता है किस टाइम क्या कराना है। अब यहाँ देखो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 1 रुपए में हमने कहा कि 20 पैसे कितने, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। 20 पैसे कितने भाई, 1 रुपए में 20 पैसे कितने भाई, 1 रुपए में 20 पैसे 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। 1 रुपए में 20 पैसे 5 होते हैं, तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, 2 रुपए में 10 हो जाएंगे भाई। 4 रुपए में कितने होंगे, 4 में 20 हो जाएंगे। ये बात तो कन्फर्म है। हमने कहा 1 रुपए में भाई 10 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपए में 10 पैसे कितने भाई, 1 रुपए में 10 पैसे कितने, 10 पैसे 10 ही होंगे। मैंने कहा 2 रुपए में 10 पैसे कितने होंगे, 20 होंगे। मैंने कहा 5 रुपए में 10 पैसे कितने होंगे, 50 होंगे। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। मैंने कहा 1 रुपए में 5 पैसे, भाई हमें पता 1 रुपए में 5 पैसे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। भाई मैंने कहा 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, 2 रुपए में 40 हो जाएंगे। 2 रुपए में कितना मेरे बच्चे, 40 हमारे हो जाएंगे। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता। मेन पंगा क्या है, मेन फंडा क्या है यहाँ मेरे बच्चों, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई, कि आपको इतना पता हो कि भाई 1 रुपए में 50 पैसे कितने, 25 पैसे कितने, 20 पैसे कितने, 10 पैसे कितने, 5 पैसे कितने। जो क्वेश्चन आए हैं मैं उसी बेस पे मैंने आपको पहले बताया। अभी क्वेश्चन मैंने शुरू नहीं किया मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन तो शुरू किया ही नहीं अभी तक, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट आज करा दिया, और क्वेश्चन इसके कल आते ही क्वेश्चन करेंगे आपको, ठीक। सारे क्वेश्चन इस क्लास को रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन भी करवा दूं दो, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। चलो लैंग्वेज लिख देता हूँ भाई, लैंग्वेज तो मेरे को लिखनी पड़ेगी इसकी, मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान दो। एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक थैले में, ठीक है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। उनका उनका कुल मूल्य, कुल मूल्य 45 रुपए है, 45 रुपए है है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। बबीता बाद में बात करेंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। चलो, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी मेरे पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल रवि मैथ क्लासेस, ठीक है। नंबर दे रखा है मैंने लास्ट क्लास में, उसे मैसेज कर दो, मैं अवेलेबल करा दूंगा लिंक, ठीक है। एक थैले में देख भाई, रट्टा मत मारना, 2 ही क्वेश्चन कराने मेरे को, 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। देखो बेटा, भाई यहां लिखो नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या क्या, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। यहां लिखो वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य, ठीक है। यहां क्या है, 2:3:4, ठीक है। 2:3:4, ठीक है बेटा, 2:3:4। अब यहां रट्टा नहीं मारना, यहां बात समझनी है। कैसे भाई, किस तरीके से बेटा, किस तरीके से देखेंगे। ये नंबर ऑफ क्वाइन, ये वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य, मूल्य अपने को कह रखा है 45 रुपये, अलग लिख दो। ये कह रखा है 45 रुपये, ये रहा 45, ठीक है। चलो, अब इसने कहा कि भाई आपकी जेब में, आपकी जेब में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, आपकी जेब में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हुए कुल, 2 रुपए। ये बात का कन्फर्म, आराम समझो। आपकी जेब में, आपकी जेब में
50 पैसे के 3 सिक्के हैं आपकी जेब में, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए? 1.5 रुपया। क्यों? क्योंकि दो 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, लेकिन हमारे पास 3 है, तो कितना? 1 रुपया 50 पैसे हम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक है 25 पैसे, एक क्या है? 25 पैसे, जिसको हम लिखेंगे 25 पैसे। 25 पैसे कैसे भाई? अब 25 पैसे के 4 सिक्के आपकी जेब में है, 25 पैसे के 4 सिक्के आपकी जेब में है, 25 25 25 25 तो कितना? 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब कितना? 1 रुपया। यहां कितना? 1 रुपया आया। कितना आया भाई? 1 रुपया। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 4.5 बना। कितना बना? 4.5। लेकिन पेपर में इसकी वैल्यू कितनी क्या रखी? 45। कितनी क्या रखी? 45। तो हम यही तो लिखेंगे, 4.5 रेशो बराबर कितना? 45। कितना भाई? 45। और आर बराबर कितना? 45 बटे कितना? 4.5। दशमलव हटा दो, ऊपर क्या लगा दो? 100 लगा दो, 0 0 0। 45 है 45। आर बराबर कितना भाई? 10 आया। आर का मान 10। इसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अरे संख्या कहाँ? ऊपर वाली। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने से गुना कर देंगे? 10 से। तो कितना भाई? 30 आया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 30 आई। इसको भी 10 से कर दो, कितना है भाई? 40 आया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 है। इसको भी कर दो, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी? 20 है। कितनी भाई? 20। क्या इसमें किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर? रविंद्र रावल, क्या डाउट है भाई आप बताएं। ठीक, अब एग्जामिनर आपको कह दे कि भाई 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा? एग्जामिनर कह दे 1 रुपया और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जोड़ क्या होगा, वो अपने को बताना है। ठीक है, वो अपने को बताना है। बताओ भाई एक बार। वो डाउट, डाउट तो किसी को लगे ना भाई? क्लियर है बिल्कुल सब कुछ? ठीक, चलो आ जाएं अब। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखें। चलो, यहाँ पे एक थैले में यहाँ देखो, चेंज ही करते यार इसको, क्या कर दिया? हो जाओगे यार। ठीक है, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के, अरे कहाँ गए? क्या कर हो गया? एक सेकंड रुक जाओ यार, गड़बड़ होगी कोई ना कोई, है ना? चलो देखो, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। ठीक है, राधे राधे सुनीता। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या 480 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। राधे राधे। ठीक है भाई, अब बोर्ड पे ध्यान दें एक बार। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया।
चेंज कैसे हो गया? देखो, यहां है वैल्यू, यहां वैल्यू है, यहां नंबर ऑफ क्वाइन 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। ये कितना भाई? 2:3:4। संख्या कितनी है? 480। संख्या कितनी है? 480। डिफरेंस सेम ना हो, अच्छा रविंद्र, कोई डिफरेंस से अलग अलग ना हो, अलग अलग हो ना, यही कहा ना भाई, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है पक्का। जब एज में डिफरेंस सेम वाला तो करा दिया, अलग अलग वाला नहीं कराया, वो करवा दूंगा, ठीक है। चलो, अब आ जाओ भाई। वैल्यू, वैल्यू इसने कहा है, नहीं सुनो अब। वैल्यू मतलब मूल्य, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वाइन, अब की बार वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ क्वाइन निकालना। अब सुनो भाई, मेरे शब्द सुनना बस। आपकी जेब में 2 रुपए है, आपकी जेब में 2 रुपए हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हुए? आपकी जेब में 2 रुपए, तो 1 रुपए कितने सिक्के होंगे? 2 ही होंगे। 2 रुपए हैं, तो 1 रुपए कितने सिक्के बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में एक सिक्का होता है, तो 2 रुपए में कितने? 2 होंगे। आपकी जेब में 3 रुपए हैं, कितने रुपए? 3। तो 50 पैसे कितने सिक्के हुए? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते बताया था। 3 में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जेब में 4 रुपए, 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? हमें इस चीज का पता है, हमें इस चीज का पता है कि प्यारे बच्चों, कि 1 रुपए में 4 25 पैसे होता है, और 4 में कितना होगा? 16 होगा। क्या होगा भाई? 16। आपको इस चीज का पता कि रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती। आप सभी को ऐड कर दो, 6 22 और कितना? 24। 24 रेशो। कुल सिक्के कितने हैं? 480। और आर बराबर कितना आया? 20। आर का वैल्यू कितना भाई? 20 आया। आर का वैल्यू कितना? 20 आया। आर का वैल्यू 20 आया, ठीक है। क्या निकालना? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 50 पैसे के सिक्के, ये रे सिक्कों की संख्या नीचे है, इसको कितने से गुना कर देंगे? 20 से गुना कर दो, 6 दूनी 12, तो मतलब कितना? 120 सिक्के 50 पैसे के। इसको 20 से कर दो, 16 दूनी 32, तो मतलब 320 सिक्के कितना? 25 पैसे के। इसको कितना? 20 से गुना कर दो, 20 दूनी 40, 40 रुपए के 40 सिक्के किसके भाई? 1 रुपए के। क्लियर है? अब बता दो भाई, क्या इसमें, इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? क्या इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत है भाई? मेरे को तो लगता नहीं भाई। मैंने दोनों क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझा दिए, मतलब यदि आप सभी का आंसर आ रहा है तो दिक्कत की संभावना बनती नहीं यार किसी भी। बबीता, अरुण, पूजा, आशा, ठीक है, सपना, वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा। इस क्लास को रिवाइज करके देख लेना अभी यार, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास से मिलेंगे भाई। थैंक यू। ठीक है। क्लियर है? जी भाई। ठीक है भाई, थैंक यू मेरे बच्चे। ठीक है भाई, शेयर करो अपनी क्लास को, मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को शेयर करें, ठीक। अपनी तरफ से एक प्रयास है कि आप सभी की हेल्प हम कर सके, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। ठीक है बेटा, तो भाई बताओ अब। जी, नीलम, थैंक यू बच्चे। कल मिक्स रहेगी ना क्लास, सीमा उसमें हो जाएंगे सारे, ठीक है बेटा। जी। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब किसी को पूछना, कुछ कहना तो आप बताएं। शेयर कर देना अपनी क्लास को सभी को, है ना। हाँ, अभी नेक्स्ट वीक ले लेना प्रियंका, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा शुरू, ठीक है। सॉरी मेरे बच्चे, ठीक है, प्यारे बच्चों, ठीक। हाँ हाँ, ले लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी क्लास को शेयर करें मैक्सिमम, ठीक है, हर बच्चे के पास ये पहुंच सके, कि जिसको मैथ में दिक्कत आती है, कि मैथ इतने आसान तरीके से पढ़ाया भी जा सकता है, उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। मंडे से रहेगी सोनाली इवनिंग की क्लास। थैंक यू।